Continuing with news now from Uttar Pradesh, in fact telling you what the real face of the cops there are. When you look at the visuals that we'll just broadcast now, women being thrashed, kicked and abused by cops in Uttar Pradesh's Firozabad district. Now their only fault was that they dared to protest against the death of 2 labourers in a road accident. And these visuals once again then exposing the brutal face of the UP police. Can Akhilesh Yadav still overlook this? Can he continue to defend his police force the way he's been defending his globe-trotting MLAs? And breaking news, the Congress is hitting out at the SP government demanding action against the cops. They say they must be suspended. फिरोजाबाद में सबने देखा कि इस बुरी तरह से बेरहमी के साथ महिलाओं को पीटा गया जो अपने इंसाफ की मांग कर रही थी। तो ये दिखाता है कि पुलिस कितनी असंवेदनशील हो चुकी, सरकार कितनी असंवेदनशील हो चुकी है महिला को लेके, महिला इश्यूज को लेके। और महिलाओं के साथ अत्याचार अगर पुलिस करे, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर आशा किससे रखेंगी इस देश की महिलाएं। तो निश्चित ही जो भी पुलिस वालों ने ये किया उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए सरकार को और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो महिलाएं मांग कर रही थी, जो उनके रिश्तेदारों को जिंदा जलाया गया था, उन पे भी तहकीकात होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है और वहां पे अराजकता का राज है। वहां जिस तरह से कल रात को एक भिड़ंत से टेम्पो और उसके ट्रक की, उसमें एक मजदूर की हत्या हो गई, मजदूर की मौत हो गई और कई घायल हो गए। और जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, उसको ड्राइवर को और तमाम लोगों को छोड़ दिया। ये रसूलपुर थाने में की जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने किस तरह से लोगों पर लाठी बरसाई और वो तमाम वो लोग जो घायलों के या उस मृत परिवार के जो संबंधी थे, खासकर महिलाओं के ऊपर इन्होंने जो लाठीचार्ज किया है वो बहुत ही शर्मिंदगी से भरा है। और उत्तर प्रदेश सरकार को सही मायने में इस मामले में उनको पूरी मलामत करनी चाहिए कि वो कानून व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनके नाम कानून व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। All right, those are the reactions from the Congress. Let's also tell you that both the BJP and the BSP are also targeting the Akhilesh Yadav government for the deplorable law and order situation in Uttar Pradesh. देखिए, ये असंवेदनशील अखिलेश यादव की सरकार है। ये हम लोग ने पहले दिन से कहा था। उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास था कि एक युवा आएगा, शायद अच्छा करेगा, मगर यहाँ पे गुंडा राज वापस आ गया है। माफिया लोग काम कर रहे हैं। जो इनके कार्यकर्ता है वो खुद गुंडे राज में है, जो इनके मंत्री हैं वो भी गुंडागर्दी करते हैं। और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, लाठी चलाई है पुलिस ने, तो अब मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कहने में कि इनकी जो पुलिस है वो भी गुंडा राज के तहत गुंडे ही कर रही है। See, the police and the government of Uttar Pradesh, particularly its Chief Minister, Shri Akhilesh Yadav, are behaving in a high-handed manner. They are crushing all kind of voices. Now these women were protesting against some of the high-handedness of the police in Firozabad. They are being mercilessly, brutally beaten up by the police. This has happened even in the past in different districts of Uttar Pradesh. Now Akhilesh Yadav has lost all sense of decency and governance, and that is why women, children, peasants, farmers and the poor are being targeted.